झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब मिटने का शौक नहीं, तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, मैं तब तब कर सोना बनूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइन इंस्टीट्यूट 118 में। चूँकि आप सभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं, ठीक। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखो भैया, इसको समझने के लिए पहले हम लोग चित्र समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक भैया कोई प्लेन मिरर बना लेते हैं, प्लेन, ठीक ना, समतल दर्पण एक बना लेते हैं कोई, ऐसे हम लोग कोई चिकना तल ले लेते हैं। ये भैया है चिकना तल, इसको हमने क्या किया है, कलई कर दिया है, कलई कर दिया, ठीक। और इस पर एक लंब डाल देते हैं, ऐसे करके एक लंब डाल दिए, इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब हो गया, ठीक ना। अब इस पर हम प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, इसके इस सेंटर पे भेजें, टकराई यहाँ पे, ऐसे रिटर्न हो गई, ठीक। इसके बीच में जो कोण बना, इस कोण को हम लोग आई बोलते हैं, और इसके बीच में जो कोण बना, इस कोण को हम लोग आर बोलते हैं, ठीक। और ये जहाँ स्पर्श कर रही हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं इसको, ठीक। ये वाला आपतित किरण है, ये आने वाली जो किरण है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण इसे कहते हैं। और जो ये टकरा करके परावर्तित होती है, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं इसे, ठीक है। इधर देखिए, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, उस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं भैया, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है, उस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं भैया, परावर्तन कोण, ठीक। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग समझते हैं, इसी चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए इधर चित्र में, कि देखो परिभाषा कैसे आप लोग बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश कोई निकल रही है और यहाँ पे आ रही है ना, तो हम लोग कैसे बताएंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चल करके, ठीक ना, जब कोई प्रकाश की किरण, या तो ऐसे सिंपली सी भाषा में बता सकते हो, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक ना, किसी बिंदु से चल करके किसी चिकने या समतल तल से टकराती है, ठीक ना, तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप लोग ऐसे भी बता सकते हो, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल तल से टकराती है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल तल से टकराती है, तो वह टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, एक होता है भैया ये वाला जो है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब जो कोण आई होता है बराबर होता है किसके, कोण आर के बराबर होता है, ठीक ना। दूसरा का नियम क्या होता है, जो आपतित किरण होती है ना, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम होता है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा का नियम क्या है कि भैया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया ना। तो आप बारी से आप इसको लिख सकते हैं ना, बारी बारी से लिख लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का परावर्तन, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए प्रकाश का परावर्तन, लिखो, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल तल से टकराती है, तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अगला हेडिंग डालो, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम लिखो,
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। वहीं नीचे उसके लिख लेना कोण आई बराबर कोण आर, ऐसे अंडरलाइन कर लेना इसे, ठीक है। उसके बाद अगला लिखो, दूसरा का नियम लिखो, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। तीसरा का लिख सकते हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया, आप लोग चित्र बना लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या चीज होता है, इमेज क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज। देखो प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो आपको मैं अभी तो दर्पण पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे चल करके हम दर्पण पढ़ाएंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा हम चित्र बनाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा ना समझ में आए, लेकिन मैं आगे इसको डिटेल्स में आगे बताऊंगा, उसको समझा दूंगा आगे से मैं डिटेल्स में। बाकी इधर साइड मैं एक चित्र के माध्यम से आपको प्रतिबिंब का डिफिनीशन अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा, ठीक है। वो बहुत सरल तरीके से होगा, ठीक है। तो मैं एक चित्र बनाता हूँ, उसके जरिए आपको डिफिनीशन मैं प्रतिबिंब का समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक मैं अवतल दर्पण बना दे रहा हूँ, यहाँ पे अवतल दर्पण है ये। इसको क्या किए हैं भैया, इसके बाहर से हम क्या किए हैं, कलई कर दिए हैं, ठीक। और ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। यहाँ एक वस्तु हमने रख दिया, ठीक। अब यहाँ पे वस्तु रखा, एक किरण मान लेते हैं इधर गई प्रकाश किरण, और इससे टकरा करके फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण हम इसके फोकस से भेजें, ये टकराई और टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों किरणें आपस में यहाँ पे मिली, आई डैश है, यहाँ पे लंब डालें तो मिला जुला के केंद्र और फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बना, ठीक है ना। तो इसी के जरिए हम लोग प्रतिबिंब का परिभाषा समझेंगे, ठीक। देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ देखो इस पॉइंट से प्रकाश किरण निकली है, तो हम लोग बता सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चल करके दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक ना। तो देखो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पे, अवतल दर्पण जो होता है इसमें मिलती हुई दिखाई देंगी प्रकाश के लिए, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है ना, उसमें क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक ना। हमको डैश डैश करके मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक। पहले समझ लेते हैं, प्रतिबिंब है इसको यहीं समझ लेते हैं, उसके बाद आगे उसके डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। इधर देखो, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चल करके परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है भैया वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज, ठीक ना। इधर आपको थोड़ा हो सकता है नहीं दिखे, ठीक है, इधर ना दिखे हो सकता है, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं इसका, ठीक ना, इधर नीचे लिख देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब होता है दूसरा, आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये बहुत सिंपल सा बात है, सिर्फ जिसको इस प्रतिबिंब का परिभाषा मालूम हो गया ना भैया, उसको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब इसका भी परिभाषा मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो कहना क्या है, क्या बोलना है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, वही चीज बोलोगे जो प्रतिबिंब में बोले थे। क्या बोले थे प्रतिबिंब में, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चल करके दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है
या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चल करके दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। आगे देखो दूसरा का, देखो क्या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है वही चीज बोलना है। इसमें क्या होता है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यही बोल दोगे हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या बोलोगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चल करके दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? वह आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हम बोल दे रहे हैं डिफिनीशन, हेडिंग डाल लीजिए प्रतिबिंब और लिख लीजिए। लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चल करके दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल इमेज, एक होता है आभासी प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। हेडिंग डाल लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब, इसका डेफिनेशन लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए आभासी प्रतिबिंब, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर दर्पण के परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया जितना पढ़ा दिए हैं ना। ठीक, चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, पढ़ लेते हैं ना, दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग दर्पण के बारे में। ठीक ना, आप लोग के बुक में जो है गोली दर्पण का जिक्र किया गया है। गोली दर्पण आप लोग के कोर्स में है तो गोली दर्पण के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक ना, जो दर्पण होता है, दर्पण भैया दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। ठीक ना, तो समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण की परिभाषा आप लोग को बता दे रहे हैं। समतल दर्पण क्या होता है, मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक ना, जाहिर सी बात है, मतलब समतल दर्पण कैसे होता है भैया, ऐसे इस प्रकार का। ठीक ना, इस प्रकार का होता है ना, मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण जो होता है ना भैया, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस, ठीक ना, रेडियस जो होता है इसका इनफाइनाइट होता है। रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक ना, और इसका जो फोकस होता है, फोकस, इसका फोकस भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, इनफाइनाइट, और इसका रेडियस भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक ना, समतल दर्पण के लिए। ठीक, तो समतल दर्पण समझ आ गया, समतल दर्पण समझ आ गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। ठीक, गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, इस गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण देखो किसे कहते हैं, जाहिर सी बात है भैया, मतलब ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, गोली हो। ठीक ना, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक मतलब होता है प्रकाश किरण टकरा कर वापस आना, वो परावर्तक तल हो गया। मतलब जिस तल से जाएंगी प्रकाश किरण गई और टकरा करके रिटर्न आ गई तो परावर्तक तल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो गोली दर्पण किसे कहते हैं, मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, तो गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है भैया अवतल दर्पण। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक, और दूसरा का क्या होता है, उत्तल दर्पण। दूसरा का क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है भैया, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक ना, और इसे क्या बोलते हैं भैया, उत्तल दर्पण को किसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक ना। तो देखो अवतल दर्पण क्या होता है, इसको चित्र बना के बता दिया जा रहा है। जैसे देखो गोली दर्पण है, ये दोनों किससे मिलकर बनता है ये समझिए पहले। ये देखो गोली दर्पण है ना, गोली दर्पण को काट कर ही अवतल और उत्तल दर्पण को बनाया जाता है, ठीक ना। मान लेते हैं गोली दर्पण है, हम क्या किए, इसे दो अर्धभागों में डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं। मान लेते हैं हम दो अर्धभागों में ऐसे काट दिए, ठीक है, दो अर्धभागों में हम काट दिए इसे, ठीक। अब देखो हम कैसे समझेंगे, हमें उत्तल दर्पण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अवतल दर्पण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसमें देखो एक नियम होता है, यदि हमें मतलब कोई भी दर्पण बनाना है, चाहे उत्तल बनाना हो चाहे अवतल बनाना हो, तो हमें करना क्या पड़ेगा। देखो हम दर्पण के राइट साइड, मतलब हम दर्पण लिए है, इसके राइट साइड में कलई किया जाता है। ये नियम सुन लो, कोई भी दर्पण हो उसके किस साइड कलई किया जाता है, राइट साइड, ठीक ना, राइट साइड, ठीक ना। तो देखो इस दर्पण का राइट साइड किधर होगा, इधर होगा, मतलब इधर कलई कर दोगे, ठीक ना, इधर कलई करोगे, ठीक। और ये वाला अगर दर्पण इसे बनाना चाहते हैं हम लोग, तो किधर साइड करोगे, राइट साइड, मतलब इधर साइड करोगे, ठीक, इधर साइड करोगे। तो देखो इस प्रकार का यदि संरचना दिखे, इस प्रकार का संरचना दिखे तो समझ जाना क्या है, अवतल दर्पण है। क्या भैया, अवतल दर्पण है। और इस प्रकार की संरचना अगर दिखे तो समझ जाना क्या, उत्तल दर्पण है। क्या है भैया, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। देखो अवतल दर्पण, देखो इधर देखो मीनिंग से ही समझ जाते हैं, कैव, कैव मतलब क्या, उभरा हुआ, कैव मतलब उभरा हुआ, ठीक है ना। इधर देखो, सॉरी कैव मतलब होता है दबा हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। कैव मतलब होता है दबा हुआ, ठीक ना। वैक्स, वैक्स मतलब उभरा हुआ होता है। देखो ये क्या है, उभरा हुआ है, वैक्स, वैक्स फेंका हुआ है बाहर की तरफ, ठीक ना। अब कैव दबा हुआ है, ठीक। तो देखो अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो चित्र के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। देखो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, मतलब ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो। देख रहे उभरा हुआ भाग है ना, हाँ देख लो, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इधर देखो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण, ठीक है ना, ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल, ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो तथा दबे हुए भाग पर कलई किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। समझ आ गया ना, आगे चलें अब। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, मतलब गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषा होता है, उसे हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना, गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग जान लेते हैं, ठीक। देखो गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषा, गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखो गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं समझने के लिए, ठीक है ना, हमें करना क्या पड़ेगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए।